हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में डील करेंगे कि क्लास 12 में जो सॉल्यूशन चैप्टर जो है उसमें जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो सीबीएसई का हो या फिर आपका जैक का हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, तो हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन का जो इम्पोर्टेंट जो आपका जो पॉइंट्स है वो क्या है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग हेडिंग देंगे और सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है बच्चों। क्या क्या होता है आपका, लिख लीजिए। इसमें सबसे पहले होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बहुत ही आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है और इस साल भी आपका हो सकता है पूछ दे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है आपका सॉल्यूशन का वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये आपका नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसमें ऑप्शन आपको बहुत तरह का दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। दूसरा आपका अब आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता कितना है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है। क्या क्या होता है, एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोग सब पढ़ चुके हैं और आप लोग को नहीं अगर याद है तो थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं मैं। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा आपका है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी आपका ये 4 में से एक से आपका क्वेश्चन फिक्स है कि आपका रहेगा ही, वो 5 मार्क्स का ना। ये चारों प्रॉपर्टी दिया रहेगा, उसमें से आपका एक से आपको प्रॉब्लम पूछ देगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। और दूसरी बात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको 4 होता है। क्या क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ये 4 बेसिक आपका प्रॉपर्टी है। इसी के बारे में कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है उसी में आपको इंटरचेंज इसमें चेंज कर देगा। जैसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की जगह पर सिर्फ आपको फ्रीजिंग पॉइंट लिख दिया जाएगा ना। तो उस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन सकता है। अब चारों का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो चारों का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लीजिए। सिर्फ मैं फॉर्मूला डील कर दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन इसमें आप लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, उसको आप लोग बना लेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है फॉर्मूला, पहला का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि फॉर्मूला भी बहुत ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है। तो पहला जो आपका फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, वो आपका है रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये जो रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का होता है, डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी को लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं W1 बाय M1 डिवाइडेड बाय W2 बाय M2 प्लस W1 बाय M1। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही आपका है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या होता है फार्मूला। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि जो आपका जो डिप्रेशन इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो है डिवाइडेड बाय आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपका जो है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे क्या क्या बच्चे देखो, पी नॉट का मतलब होता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना, और पीएस जो आपका होता है वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ आपका सॉल्यूशन। ये तो आपको जान, जिसमें भी नॉट लगा हो उसको बोलते हैं हम लोग आपका प्योर।
तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, आपका पी नॉट होता है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पी एस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर W1 M1 W2 M2 क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए W1 जो होता है, W1 बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, और W2 जो होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पहले आपको समझेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। तो जो कम अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, है ना। तो W1 हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट और W2 हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। M1 जो आपका दिया हुआ है वो आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और M2 जो दिया हुआ वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यही तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी इस फॉर्मूले को अगर आपको हो गया तो आप इससे एक क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। यानी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखिए आपको ये 5 चीज़ दिया हुआ ना, देखो आपको 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आपका दिया हुआ है इसमें कंपोनेंट, जिसमें से आपका एक अननोन रहेगा, बाकी 5 आपका नोन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। ये सबसे पहले याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ देता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, तो ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। अब इसको आपका तोड़ेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस, इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू होता है W1 बाई M1 डिवाइडेड बाई W2 बाई M2 प्लस W1 बाई M1, where P naught is the vapor pressure of pure solvent, PS is the vapor pressure of solution, W1 is the weight of solid, W2 is the weight of solvent, M1 is the molar mass of the solid, and M2 is the molar mass of the solvent। ये तो पहला आपका लोअरिंग आपका वेपर प्रेशर है, किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आपका है, पहला आपका है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है बहुत सारा, उस क्वेश्चन को अगर आप लोग लिखेंगे तो देख लेंगे, आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। जो कम है वो सॉल्यूट का वेट है, और जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट का वेट है, यानी ग्राम में जो दिया हुआ। और अगर आपको पहचानना है कि वेपर प्रेशर कौन प्योर सॉल्वेंट और कौन सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे आप देख रहे बच्चों कि पी नॉट से हम पी एस को घटा रहे हैं, इसका मतलब पी एस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और पी नॉट हमेशा बड़ा होगा। यानी कि जिसका वेपर प्रेशर बड़ा दिया हुआ है समझो वो क्या हो गया, पी नॉट हो गया, और जिसका वेपर प्रेशर छोटा दिया हुआ मतलब वो आपका सॉल्यूशन का हो गया। तो ये तो हो गया पहला आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब दूसरा आपका अगर बात करेंगे, दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, चारों क्वालिटेटिव खाली फार्मूला में डेराइव कर दे रहा हूँ, और इस पर आपका सारा प्रॉब्लम आपको मैं करा चुका हूँ, और आप लोग देख लीजिए, ये रिवीजन क्लास चल रहा है। अब यहाँ देखिए, अब बोर्ड में एक क्वेश्चन रहता है, ये 5 मार्क्स का है ना, और आप लोग को ये आज फार्मूला कराते हैं, फिर आपका नेक्स्ट क्लास में सारा प्रॉब्लम डील करते हैं। देखिए दूसरा आपका था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको होता है आपका डेल टी भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पूछता है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, तो जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी याद रखिए, M फॉर मोलैलिटी। अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा बच्चों, ये हटेगा तो एक आपका लगेगा कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका KB, और ये M। KB को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, KB क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे डेल TB को हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसका मतलब जो हो गया TBS जो हो गया माइनस TB नॉट इज इक्वल टू KB, और M को हम लोग तोड़ते हैं बच्चों क्या, A इंटू 1000 डिवाइडेड बाय B इंटू M। देखिए यही फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, वेयर TBS और TB नॉट। तो TBS जो हो गया वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आपका सॉल्यूशन, चूंकि इसमें S लग गया तो सॉल्यूशन हो गया, और TB नॉट का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आपका प्योर सॉल्वेंट। बात समझिएगा बच्चों, यानी प्योर सॉल्वेंट का जिसमें नॉट लग गया उसको बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट। अब बोलिएगा यहाँ पे KB क्या है, तो KB को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन आपका कांस्टेंट है, मोलर कांस्टेंट। और A जो हो गया, A को बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट जनरली ये किस में होता है, आपका ग्राम में लेना है, और B जो आपको हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इसको भी लेना है ग्राम में, और M जो हो गया वो हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद रखिए M क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मोलर मास।
तो यहाँ पे भी देखिए आपको कितना दे 1 2 3 4 5 यानी 5 दिया हुआ कंपोनेंट, एक को आपको अननोन रहेगा, 4 आपका दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझना ये कि जो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन क्या बोलेगा ऑब्जेक्टिव कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट क्या होता है, तो इसका हो जाएगा मोलालिटी, है ना, मोलालिटी बोलते हैं इसको। एम को क्या बोलते हैं बच्चों, मोलालिटी, याद लिख लिए मोलालिटी, है ना, इसी को बोलते हैं मोलालिटी, है ना। अब यहाँ पे बोलता है कि अगर यहाँ से केबी कभी कभी केबी का यूनिट पूछ देता है, ऐसा यूनिट, तो याद रखिएगा केबी का जो ऐसा यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल, याद रखिएगा क्या होता है बच्चों, केबी का केल्विन केजी पर मोल। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, यानी कि पूछेगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी का क्या होगा आपका यूनिट, तो यहाँ पे होता है आपका केल्विन केजी पर मोल। और इसका वैल्यू चूंकि वाटर है तो इसलिए 0.52, इसका जो वाटर का वैल्यू क्या होता है फिक्स होता है फॉर आपका वाटर, यानी वाटर के लिए अगर बात करेंगे तो 0.52 इसका वैल्यू फिक्स है। अगर आपका क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है तो आपको ये जान लेना। तो डेल टी बी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन राज हो गया। केबी का ऐसा यूनिट क्या होगा, केबी का ऐसा यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल होता है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव में। अब आपसे यहाँ पे इसको तोड़ेंगे डेल टी बी को, तो टी बी एस माइनस टी बी नॉट, चूंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है यानी सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा और प्योर सॉल्वेंट का कम होगा, तो टी बी एस माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू के बी। अब मोलालिटी को हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बी इंटू एन, वेयर ए इज द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड बी इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज गिवन इन ग्राम और एम इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब इसमें से एक आपका अननोन रहेगा, बाकी सबका आपको दिया हो रहेगा, तो इससे भी आपके क्वेश्चन अब आपका बन जाएगा। तो नेक्स्ट आपका है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये चारों फॉर्मूला मैं आज आपको डील कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऐसे क्वेश्चन आपका रहता है। नेक्स्ट आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तीसरा। चूंकि रिवीजन क्लास चल रहा है इसलिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यही चार क्वेश्चन, चार फॉर्मूला से एक क्वेश्चन रहेगा, यानी आज का जो क्लास है इसमें समझिए आपका 5 या 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनने वाला है आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर आपका जैक बोर्ड या बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट लेवल का बोर्ड हो, इवन जेई और नीट में भी आपका क्वेश्चन इससे रहता है ना। तो आपको समझ लेना है कि आज मैं क्या क्या मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये तीसरा आपका हो गया क्या, तीसरा आपका दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखिएगा तीसरा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिस तरह एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था यहाँ पे डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी, यानी यहाँ पे भी सेम आपको वैसे जैसे आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी पे। अब ये जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे भी आपका एक आपका कांस्टेंट लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं के एफ बोलते हैं ना, यहाँ पे आपका हो गया के एफ आई इंटू एम, वेयर के एफ इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर आपका डिप्रेशन आपका मोलर ये डिप्रेशन इन कांस्टेंट है ना। अब डेल टी एफ को तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए चूंकि डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन का मतलब हो कि आप घट रहे हैं, यानी सॉलिड को मिलाने से आपका क्या होगा टेम्परेचर घटेगा, यानी कि आपका इस बार सॉल्यूशन का कम होगा और सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस इज इक्वल टू के एफ और इंटू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपका बी इंटू एम। देखो यही फार्मूला आपको फिर से आपको वही फार्मूला आ गया, सिर्फ आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की जगह पे क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। टी एफ नॉट वेयर टी एफ नॉट को हम लोग बोलते हैं बच्चों ये आपका क्या बोलते हैं इसको आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, हाँ तो फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जहाँ पे भी नॉट लग गया वहाँ पे प्योर सॉल्वेंट होता है, और टी एफ एस जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे के एफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है ना, जिस तरह उसको हम लोग कहा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे इसको देखिए ए आपका क्या बच्चों, ए आपको हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसको भी किस में लेना है वेट ऑफ सॉल्यूट को भी ग्राम में लेना है। बी आपको हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, इसको भी किस में लेना है ग्राम में लेना है। और एम इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बस में आगे बच्चों, यानी सेम आपका जिस तरह एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में था यहाँ पे आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पर। अगेन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि के एफ का जो एसआई यूनिट क्या होगा, तो के एफ का जो एसआई यूनिट होगा अगेन वही होगा क्या केल्विन केजी पर मोल, याद रखिएगा बच्चों, यानी के एफ का यूनिट क्या होता है केल्विन केजी पर मोल। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या क्या अराइज होने की चांस है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस में होता है मोलालिटी मोल फ्रैक्शन मास परसेंट, तो ये क्या हो गया मोलालिटी पे ना, मोलालिटी जो अगेन हम लोगों ने वही रुपा। दूसरा आपसे पूछे के एफ का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये आपका होता है
केल्विन केजी पर मोल होता है ना, केल्विन केजी पर मोल। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें इस फॉर्मूला पे एक अननोन रहेगा, बाकी सब नोन रहेगा, तो TF0 माइनस TFS इज इक्वल टू KFA इंटू 1000 बटे B इंटू M, और TF0 है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TFS इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड KF इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसका वैल्यू आपको फिक्स है, यानी 1.86 होता है किसके लिए, फॉर आपका वाटर। अगर वाटर का नहीं भी दिया हुआ तो आप इसको वाटर को ले सकते हैं, कितना 1.86। फिर where A is the weight of solid and B is the weight of solvent, again it is taken क्या आपका ग्राम में लेना है, और M को बोलते हैं मोलर मास ऑफ सॉलिड। अब इसमें से देखिए कि आपको कितना 1 2 3 4 5 आपका एलिमेंट कंपोनेंट है, जिसमें से एक अननोन रहेगा, बाकी आपको दिया हो रहेगा। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब चौथा जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होता है ना, देखते हैं। आपको क्विक रिवीजन करना है ना, क्विक रिवीजन करने के लिए मैंने ये बता दिया, सॉल्यूशन का आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा इसमें ना, इससे ज़्यादा आपका नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं और क्या करिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स के ना, सबका फार्मूला डील कर देंगे, और आप लोग को क्वेश्चन वगैरह बनाइए, क्वेश्चन बैंक से बनाइए या फिर आपका किसी भी क्वेश्चन से आपको बनाएंगे तो आपका सारा बन जाएगा। लास्ट आपका था क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक ही फार्मूला है, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरली इसको पाई से डिनोट करते हैं। एक्चुअली पाई नहीं, पाई से स्ट्रक्चर है, तो एक्चुअली होता है पाई इज इक्वल टू होता है आपका CRT, है ना, पाई इज इक्वल टू होता है CRT। अब जब इसको तोड़ेंगे तो पाई इज इक्वल टू C है कंसंट्रेशन, यानी मोल पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब इसको अगर मोल को तोड़ेंगे तो मास गिवन बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम बराबर RT। भी को इधर लेंगे तो जगह पाई भी इज इक्वल टू WRT/M। ये बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। और पाई इज द क्या होगी, पाई को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरा भी क्या होगी आपका वॉल्यूम आपका हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो भी है वॉल्यूम हो गया, और W क्या हो गया आपका वेट ऑफ सॉलिड हो गया, W आपका वेट ऑफ सॉलिड हो गया, और T जो आपका हो गया टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर जो कि केल्विन में लेना है, टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन में लेना है, वॉल्यूम किसको लेना है, लीटर में लेना है, और M जो हो गया, M आपका हो गया मोलर मास ऑफ सॉलिड, क्या हो गया मोलर मास ऑफ आपका सॉलिड हो गया, और कुछ रहा हाँ R, तो R का वैल्यू आप लोग देख लेंगे कौन सा 0.082 ऐसे समथिंग ऐसे कुछ आपको दिया हुआ है ना, 0.82 आपका होता है शायद, मैं लिखवाया अभी, उसको देख लो एक बार। तो खैर ऑस्मोटिक प्रेशर में आ गया। तो इतने तरह के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या क्या आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड इससे आपका कितना 5 to 6 क्वेश्चन रहता है मार्क्स का। जैसे कि इससे तो अभी एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इस फॉर्मूला 4 में से एक रहेगा, जिसमें 4 मार्क्स या मैक्सिमम 5 मार्क्स का रहेगा, और उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह में से एक रहता है, यानी 6 मार्क्स रहेगा, प्लस आपका कुछ डेफिनेशन भी कभी कभी आपका 6 मार्क्स से भी ज़्यादा दिया रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें सॉल्यूशन चैप्टर में एक चीज़ और पढ़ना है आपका, क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन आपको याद कर लेना है, किसका किसका, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का। और एक आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं बच्चे, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि सलाइन वाटर जो प्यूरिफाई हम लोग करते हैं वो किस प्रोसेस से करते हैं, तो सलाइन वाटर वाज प्यूरिफाइड बाय द रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। जब ऑस्मोसिस आपका उल्टा डायरेक्शन में होना शुरू होता है उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सलाइन वाटर वाज प्यूरिफाइड बाय द रिवर्स ऑस्मोसिस है, उसी के नाम से अभी RO मशीन आ गया है जो मार्केट में आपको मिलता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। तो आज इतना ही क्वेश्चन आपका, आज इतना ही क्लास सेकेंड सॉल्यूशन से इसी इतना ही से आपका क्या पूछेगा, आपका 4 या 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा। एक इसमें हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ में भी आपका कभी कभी पूछता है, बहुत रेयर केस में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जो हम लोग जो CO2 को प्रेशर कर डाल के जो लिक्विड स्टेट में रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ बोलते हैं, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा आपका वो गैस किसमें मिक्स होगा, किसमें, आपका सॉल्यूशन में। तो ये आपका था सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही क्विक रिवीजन आपका क्लास। इसमें प्रॉब्लम हमने नहीं किया है, आप प्रॉब्लम बनाओगे, जहाँ पे दिक्कत हो कमेंट करेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा उसको। चलिए आज के लिए इतना है, ओके बाय, टाटा, थैंक यू, गुड बाय।